गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास हमने एक्सप्लेन किया था आप लोगों का टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। वन इज द कन्वर्जिंग, वन इज द डाइवर्जिंग। ये सब कुछ एक्सप्लेन किया था। उसके बाद व्हाट इज द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर भी एक्सप्लेन किया था। ऑप्टिकल सेंटर में तीन केसेस आएगा, तीनों केस हम एक्सप्लेन किया था। उसके बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला एक्सप्लेन किया। ठीक, लेंस मेकर्स फॉर्मूला में हमको एक फॉर्मूला आया था, दैट इज 1/f इज इक्वल टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू n minus 1 multiplies 1/r1 minus 1/r2. ठीक, ये द फाइनल फॉर्मूला लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f is equal to n minus 1 multiplies 1/r1 minus r2. ठीक, अब इसी फॉर्मूला बेस में हम दो कंडीशंस आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। पहले कंडीशन, हमारे पास एक लेंस है, हमारे पास एक लेंस है, ग्लास अंदर से मेरे को भाई कोई सा भी ग्लास बना होगा, हमारे पास कोई सा भी एक लेंस है। वो लेंस को हम पहले एयर में रखा। पहले हमने क्या किया था, उसी लेंस को हम कहाँ रखा था, एयर में रखा था। अब एयर में रखेगा तो विथ रिस्पेक्ट द एयर हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ग्लास। ठीक, ऐसे मान लीजिएगा एयर में उसका फोकल लेंथ आया था 10 सेंटीमीटर्स। मान लीजिएगा कोई सा भी लेंस अपने लैब में देखा होगा, बहुत सारे लेंस, हमने कोई सा भी कॉन्वेक्स लेंस लिया था। उसी कॉन्वेक्स लेंस को अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट किया था विथ रिस्पेक्ट द एयर। ठीक है, व्हेन इट इज एन एयर दैट टाइम हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट किया था, हमको सपोज मिला था 10 सेंटीमीटर्स, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर्स आया। ठीक, अब सेम लेंस को हमने क्या किया था, एक लिक्विड में, कोई सा भी लिक्विड, पानी नहीं तो अल्कोहल, कुछ भी कोई सा भी एक अलग लिक्विड आपने क्या किया था, कोई सा भी अलग लिक्विड में ऐसे डिप किया, नहीं तो इमर्स किया था। ठीक है, उसको अंदर डाल, लिक्विड के अंदर डाला। अब लिक्विड के अंदर डालेगा तो अभी क्वेश्चन ए, फोकल लेंथ इंक्रीज होगा नहीं तो डिक्रीज होगा, फोकल लेंथ घटेगा नहीं तो बढ़ेगा। अब ये अब हम लोग बताना है। ठीक है, पहले हमारे पास एक लेंस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और फोकल लेंथ भी पता है इन एयर। नॉर्मली उसको फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर्स हमको दिया, डिफाइन किया 10 सेंटीमीटर्स। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला था कहाँ, एयर में। ठीक, दैट्स वेल एंड गुड। उसके बाद हमने क्या किया था, सेम लेंस को हमने क्या किया था, किसी और दूसरा मीडियम मतलब हमने कोई सा भी एक लिक्विड में सर इट कैन बी वाटर, अदरवाइज अल्कोहल, और कुछ भी कोई सा भी लिक्विड में आप डाल सकते हैं, डालता। अब डालने के बाद ये फोकल लेंथ इंक्रीज होगा नहीं तो डिक्रीज होगा, ये हम बताना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स सर अलग मीडियम में रखेगा तो उनको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो ये फोकल लेंथ चेंज होगा नहीं होगा, अब बताना पड़ेगा। दैट मीन द डिपेंडेंस ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फोकल लेंथ डिपेंड करेंगे, फोकल लेंथ डिपेंड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो में सर सेम लेंस को अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था एयर पे, और पानी में हमने से लिक्विड में, अलग लिक्विड में से पानी में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको अलग अलग आएगा। ठीक है, अब अलग अलग आएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, फोकल लेंथ भी क्या, फोकल लेंथ का फॉर्मूला है नहीं, इससे आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अब इसमें आप n की जगह में अब कुछ वैल्यू रिप्लेस करेगा तो अलग अलग वैल्यू से रिप्लेस करें तो फोकल लेंथ का वैल्यू भी क्या होगा, अलग अलग आएगा। दैट मींस फोकल लेंथ विल बी डिपेंडिंग ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेंस का कोई सा भी लेंस का अब अलग अलग मीडियम में रख के अब देख लीजिएगा, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या बदल जाएगा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो चेंज होगा, लेकिन हम ये बताना है ये फोकल लेंथ घटेगा नहीं तो बढ़ेगा, ये दोनों में क्या हो सकते हैं हम बताना पड़ेगा। ठीक, इसके लिए इसमें तीन केसेस है, करने कैसे तीन केस। पहले केस इफ द लेंस इज इमर्स्ड, that means lens ऐसे लेंस हम लेते हैं, लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड, whose refractive index with respect to the air is less than the refractive index of the material. लेंस किससे मेरे को किससे बना गया, ग्लास से। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड की ओर से कम होना चाहिए। अब देखना है इस स्टेटमेंट का हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एक if the lens is immersed in a liquid whose refractive index with respect to the air is less than the refractive index of the material. So material means refractive index of the material, glass ना, glass किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में।
क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास किसका रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा? कुछ नहीं बोले तो एयर के रेस्पेक्ट में इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर। ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा भी। कौन सा कम है तो इन ए लिक्विड उस इसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होना चाहिए? लिक्विड ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी विद रेस्पेक्ट टू एयर शुड बी लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब ऐसे स्टेटमेंट ना लिख सकते हैं, सेम स्टेटमेंट को नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिक्विड यहां पर लिखेगा तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर शुड बी लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। मटेरियल मींस ग्लास, हम ग्लास लेंगे। ठीक, पहले कंडीशन तो पहले केस के लिए कंडीशन ये होगा। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड हम कौन सा लिक्विड में डाल रहे हैं कैसे बना सकते हैं? कभी कभी ऐसे केस होते हैं, कभी कभी ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कंपैरिजन करेगा तो इसमें एक तो छोटा हो सकता है, ये भी एक बड़ा हो सकता है, नहीं तो दोनों बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम ऐसे केस लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, हमें कौन सा भी एक लिक्विड मींस हमने लिया था, उसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होना चाहिए? ग्लास रिफ्रैक्टिव दैट मींस मेटल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होना चाहिए। मेटल किससे बना होगा? ग्लास से, तो ग्लास से भी कम होना चाहिए। ठीक, ऐसे पहले मैंने ठीक दिया था। तो अब देख लीजिए ध्यान से, इसके पहले हम एक अप्लाई हम एक्सप्लेन करें 1 to 2 को मीनिंग क्या होता है? 1 to 2 मींस पहले चैप्टर में आई थिंक सेकंड चैप्टर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था रिफ्रैक्शन में, तो रिफ्लेक्शन में आप लोगों को एक्सप्लेन किया होगा। 1 to 2 मींस the ray will be traveling from first medium to the second medium. फर्स्ट मीडियम को हम मानेंगे रेयर एंड सेकंड मीडियम को मानेंगे डेंसर मीडियम, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 to 2 मींस सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, दैट मींस 1 to 2 इन द सेंस रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम। अब इसी केस में फर्स्ट मीडियम को हम क्या मानेंगे? रेयर मीडियम मानेंगे, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इसका फॉर्मूला हमने बताया था 1 to 2 मींस आप लिख सकते हैं n2 upon n1 एक इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का, एक इसका रिफ्रैक्टिव सेकंड मीडियम का। अब क्या करेंगे? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रेस्पेक्ट में? ए का रेस्पेक्ट में। हर का हम किसका रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा? व्हाटएवर इट मे बी। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कोशिश करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। ठीक, मोस्ट ऑफ द केस, नॉट ऑल द केस ना। इधर नीचे क्या था? n1 था। ठीक है, n1 मींस है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द ए। ठीक, इसमें देख लीजिएगा हमने लिक्विड लिया था, ग्लास लिया था, इसका मतलब कि कहां से कहां मूव करें? लिक्विड से ग्लास। 1 to 2 को आप n2 upon n1 लिखेगा तो अब L2G को आप क्या लिख सकते हैं? L2G को आप लिख सकते हैं Ng upon nl। फिर 1 to 2 को हम क्या लिख रहे हैं? n2 upon n1। अब क्या लिखेंगे इसको? Ng upon nl। लेकिन ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास है कौन? इसका रेस्पेक्ट में एयर के रेस्पेक्ट में, एक इसका रेस्पेक्ट में, ये भी एयर का रेस्पेक्ट में। इसी वजह से L2G को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, L2G को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही में सर हम लिक्विड में ग्लास को डाल रहे हैं, लेंस में से ग्लास को डाल रहे हैं। अब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास किसके रेस्पेक्ट में? लिक्विड के रेस्पेक्ट में। दैट विल मीन L2G मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द लिक्विड। पहले तो एयर में हम निकाला होगा, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? इसी लेंस को पानी में डाल रहे हैं, कौन से लिक्विड में डाल रहे हैं। अब लिक्विड में हम डालेंगे तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास किसके रेस्पेक्ट में? लिक्विड के रेस्पेक्ट में। पहले हवा में था, एयर में था, एयर के रेस्पेक्ट में हम निकाला था। अभी कहाँ डाल रहे हैं? लिक्विड में, पानी में डाल रहे हैं। अभी पानी के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। ठीक है, हम इधर ऐसा कंडीशन मानते, क्या कंडीशन मानते बताओ? इसमें देखिए बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज स्मॉलर देन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्मॉलर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वन। दैट मींस नीचे वाला छोटा वैल्यू, एक ऊपर वाला बड़ा है। ठीक है, सपोज मान लीजिएगा इसके वैल्यू सपोज 1.1 मान लीजिए ऊपर वाला, और नीचे वाला 1 मान लीजिए। ठीक है, 1.1/1। ठीक है, 1.1/1 मतलब ये किससे ज्यादा होगा? अब डिवाइड करके करता है, अब डिवाइड करें तो 1.1/1 मींस है, अब 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना 11.10 आएगा। अब 1 पॉइंट समथिंग है, दैट मींस 1 से ज्यादा आएगा ना। हम कंडीशन क्या मानते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज लेसर देन द एक डिनोमिनेटर वैल्यू स्मॉल वैल्यू, न्यूमरेटर वैल्यू
बड़ा है एंड डिनोमिनेटर वैल्यू छोटा है, दैट मींस न्यूमरेटर बड़ा एंड डिनोमिनेटर कम हो तो ये फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। यू गॉट माय पॉइंट। अब मैथमेटिक्स में लोग देखा होगा न्यूमरेटर वैल्यू बड़ा है बड़ा है एंड डिनोमिनेटर वैल्यू छोटा है, इसका मतलब द फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, मोर देन 1 होगा। बट माय पॉइंट ये वैल्यू होगा मोर देन 1, ठीक है, ये वैल्यू होगा मोर देन 1। पहले केस के लिए हम एक्सप्लेन करें मोर देन 1, ठीक। इधर एक और कंडीशन अप्लाई करें, एक और कंडीशन कैसे है, अब ध्यान से देखिएगा तो ठीक। अब ध्यान से देख लीजिएगा, अब इसी वैल्यू पे इसको डिवाइड करने के बाद ए आ रहा है, ठीक है। सपोज 4 इज इक्वल टू 8/2 लिखा, ऐसे नहीं, ए बड़ा है ये छोटा है, दैट ऑल हैव टेकन। अब देख लो इसी वैल्यू को 2 से डिवाइड करने के बाद ए आ रहा है, दैट मींस ये दोनों का बिटवीन रिलेशन क्या होगा, ए छोटा होगा ए बड़ा होगा। इधर बताओ ये दोनों का रिलेशन क्या होगा, उसी कंपैरिजन बताओ। हमने लिखा था 4 is equal to 8/2, ठीक है। वही आई हैव टेकन लाइक दिस मींस ऑलरेडी हमने बताया था ये न्यूमरेटर वैल्यू बड़ा है, ये डिनोमिनेटर वैल्यू छोटा है, ठीक है। 8 फॉर एग्जांपल हमने लिखा था, एग्जांपल ऐसे लिया था 8/2 लिया था, 8/2 किसको बराबर है, 4 को बराबर है, ठीक। अब ये दोनों का रिलेशन आपको पता है, न्यूमरेटर वैल्यू बड़ा है और डिनोमिनेटर वैल्यू छोटा है, इसी वजह से ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक, इतना पता है। अब ये दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ठीक है, ये दोनों कंपैरिजन करेंगे, अगर ये दोनों में कौन सा बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, दैट मींस ये छोटा है, व्हाट आई कैन say LNG is smaller than ANG, ठीक है। ये एक्सप्लेन करने के लिए, ये कंडीशन लाने के लिए हम आप लोगों को ये एग्जांपल है, ठीक है। आप लोगों को दो कंडीशंस मिला, LNG लेस देन ANG, ठीक या। अब what is the focal length formula, 1/f is equal to n minus 1 multiplies 1/r1 minus 1/r2 is the formula, ठीक। अब दो केसेस में सर पहले हम कहाँ रखा था लेंस को, एयर में लगा था, एयर में रखेगा तो फोकल लेंथ इन एयर हम ऐसे लिख सकते हैं 1/f suffix a, ठीक है। ये तो लेंस नेक्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ एनी गिवन लेंस, ठीक है। अब हम क्या लिख रहे हैं 1/f suffix a, दैट मींस सर पहले हम कहाँ रखा था, एयर में रखना है, एयर में रखेगा तो हम बोल सकते हैं f a को, f suffix a को बोल सकते हैं फोकल लेंथ इन एयर, फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू n minus n की जगह में क्या लिखेंगे, n की जगह में क्या लिखेंगे, कहाँ रखा लेंस को, एयर पे हवा पे रखा था ना, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेंस का मतलब ग्लास का, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द एयर -1 मल्टीप्लाइज 1/r1 minus 1/r2, इसको मान लीजिए पहले इक्वेशन, ठीक है, इसको मान लीजिए पहले इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, सेम लेंस को हम कहाँ डाला, पानी में, नहीं तो कोई सा भी लिक्विड में डाला था। इसको हम क्या लिखेंगे 1/f suffix l मींस फोकल लेंथ इन लिक्विड, क्या लिखेंगे, अब कहाँ डाल रहे हैं, लिक्विड में, और लिक्विड में डालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके, अगेन ग्लास का है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास का फाइंड आउट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द लिक्विड, -1 मल्टीप्लाइज 1/r1 minus 1/r2, ठीक है। इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, ठीक। हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। अब ये दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करेगा तो हम इसी तरह लिख रहे हैं, सो ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेगा तो ग्रेटर देन 1, ये दोनों इक्वेशन को अब डिवाइड करेगा तो ठीक, डिवाइड करेगा 1/f a और से चलेगा, हम इधर डिवाइड सिंबल हम लिख रहे हैं, ऐसे डिवाइड करेगा तो इधर तो रेसिप्रोकल आएगा, दैट मींस FL/FA is equal to this side 1/r1 minus 1/r2, 1/r1 minus 1/r2 गेट कैंसिल, ठीक। अब क्या बचेगा, इधर बचेगा ANG -1
रेसिप्रोकल में रेसिप्रोकल में ऐसे वेक्टर इक्वल FL अपॉन F। अब ये वैल्यू कितना बनेगा, ये NG एंड नीचे वर्ड LNG। ये दोनों का रिलेशन बताओ, LNG और ANG, ये दोनों में कौन सा छोटा वैल्यू बताओ, LNG इज द छोटा वैल्यू एंड ANG इज द ग्रेटर वैल्यू। ऑलरेडी हमने डिफाइन किया था, हम ये तो हमने प्रूव किया था ये दोनों का रिलेशन A, ठीक है। अब दैट मींस है कौन सा वैल्यू बढ़े, ANG, A वैल्यू बढ़े, ठीक है, A वैल्यू बढ़े। सपोज हमने मान लिया था फॉर एग्जांपल, आई एम शोइंग दिस एग्जांपल ऐसा मानना ANG मान लीजिए सपोज 2.1, ANG मान लीजिए 2.1 -1। अब ये देख लीजिएगा LNG से थोड़ा है ना, 2.1 से 2 मान लीजिए 2 - 1, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करें तो 2.1 - 1 कितना आएगा, 1.1 नीचे वाले कितना है 1 आएगा, 1.1 अपॉन 1। अगेन न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, दैट मींस ये पूरा वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन 1 आएगा, क्या है, ग्रेटर देन 1। गॉट माय पॉइंट। थोड़ा सा लोग दिमाग यूज कर लेते हैं। ये कंडीशन ऑलरेडी हमको मिला, ठीक है। ये कंडीशन हम इधर यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा वैल्यू बढ़े, ANG इज द ग्रेटर वैल्यू कंपेयर्ड टू LNG, ठीक है। जैसे हमने क्या किया था, सपोज इसको ऐसे भी रैंडमली कुछ वैल्यू लिया था, ANG ग्रेटर वैल्यू 2.1 लिया था, where ANG is 2.1 -1 एंड ANG से तो कम हो सकते हैं, थोड़ा भी कम हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी कम हो सकता है, डजंट मैटर, उससे हम कम लेंगे। सो ये 2.1 होगा तो हमने क्या लिया था, 2 लिया था। अब माइनस करके आप सिंपलीफाई करें तो हमको क्या आया था, न्यूमरेटर वैल्यू बढ़ा है, डिनोमिनेटर कम है। ऐसे होगा तो उससे फ्रैक्शन वैल्यू में से क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा मींस ये पूरा वैल्यू आपको मिल रहा है ग्रेटर देन 1, ये पूरा वैल्यू हमको आ रहा है ग्रेटर देन 1। इसको हटा के इसको बराबर है FL अपॉन FA is greater than 1, then you can write FL is greater than FA। अब क्या होगा ना, इसका फोकल लेंथ कब फोकल लेंथ ज्यादा है, आप लिक्विड में डालने के बाद फोकल लेंथ हम हवा पे फाइंड आउट किया था एंड लिक्विड में भी फाइंड आउट किया था। अब कंपैरिजन करेंगे तो फोकल लेंथ इन लिक्विड, फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस when mass is more than focal length of that lens in air, ठीक है। लेकिन कंडीशन भी आप लिखना पड़ेगा, कौन सा कंडीशन के लिए, हर कंडीशन में A2 नहीं है, हर कंडीशन में A2 नहीं है। क्या कंडीशन के लिए A2 है, हम लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू द एयर should be less than refractive index of that material means glass। एक कंडीशन के लिए, ठीक है। तो पहले केस एक्सप्लेन कितना, अब कंडीशन ये बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ that only refractive index of the liquid with respect to air is less than the refractive index of the material। ये केवल एक कंडीशन के लिए, हर कंडीशन के लिए नहीं है। सो दैट्स व्हाई ऑलरेडी एक कंडीशन भी आप लोगों को पता है, refractive index of the liquid with respect to air should be less than refractive index of the glass with respect to air। केवल एक केस के लिए, ठीक है, केवल इसी केस के लिए लेंस को आप लिक्विड में डालेगा तो उनका फोकल लेंथ लिक्विड में उनका फोकल लेंथ एयर में से ज्यादा होगा। गॉट माय पॉइंट। केवल इसी केस, कौन सा केस बताओ, कंडीशन ऐसा लेना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है। कौन सा लिक्विड में हम ग्लास को डाल रहे हैं, उसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर शुड बी लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल मींस ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, स्मॉलर वन से। उसी कंडीशन में हमको आ रहा है फोकल लेंथ इन लिक्विड इज मोर देन द फोकल लेंथ इन एयर, दैट इज द फर्स्ट केस, ठीक। या अब सेकंड केस अब दोनों बराबर भी हो सकते हैं, बराबर होते क्या होगा, सेकंड केस हम ऐसे ले रहे हैं, ये दोनों बराबर ले रहे हैं, ठीक। ये दोनों हम बराबर यूज करेंगे तो आंसर कितना है, 1 आएगा। दोनों बराबर हो तो पहले सेकंड केस हम क्या ले रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड is equal to the refractive index of the glass। सेकंड केस, पहले केस में क्या लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द
लिक्विड लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास लेता, सेकंड केस में क्या ले, दोनों बराबर ले तो क्या हो सकते हो, ठीक है। इधर पॉजिटिव आ रहा है ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो इट विल एक्ट एज ए कॉन्वेक्स लेंस, याद कर लीजिएगा। आपने ये फॉर्मूला यूज करके अपने फोकल लेंथ निकालेगा तो प्लस आएगा तो इट एक्ट एज इट बिहेव एज ए कॉन्वेक्स लेंस। अब माइनस आएगा तो इट विल बिहेव एज कॉनकेव लेंस, ठीक है। कभी कभी पूछ सकते हैं, आंसर आने के बाद हमको पता चलेगा प्लस आएगा तो हम बताएंगे दैट विल एक्ट एज कॉन्वेक्स, माइनस आएगा तो इट विल एक्ट एज कॉनकेव, एंड समटाइम्स नॉट डिफाइंड हो तो प्लेन जैसे, प्लेन मिरर जैसे एक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसी केस में जब बराबर होगा तो क्या आंसर करता होगा तो 1 होगा, ठीक है। बराबर हो तो क्या आंसर होगा 1 होगा। अब ये बताओ 1/FL इज इक्वल टू 1/FL इज इक्वल टू फॉर्मूला ए ना, NLG minus 1 multiplies 1/R1 minus 1/R2, ठीक है। हम कहाँ फोकल लेंथ निकालना है, लिक्विड है ना, सो ए लिखा। अब ये दोनों बराबर तो LNC कितना है तो 1 आया। अब इधर रिप्लेस करें तो 1 minus 1 कितना होगा, LNC वैल्यू कितना है 1, अब इधर 1 रिप्लेस करें तो 1 minus 1 कितना होगा 0, 0 into समथिंग कितना होगा 0, दैट मींस 1/FL इज इक्वल टू कितना है 0 आ रहा है। लेकिन इसको रेसिप्रोकल करेगा तो FL कितना होगा, FL इज इक्वल टू 1/0, 1/0 मींस इनफिनिटी, नॉट डिफाइंड। फोकल लेंथ कितना आया, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मींस इसकी केस फोकल लेंथ आपको इनफिनिटी मिला है, द सेंस दैट विल एक्ट एज प्लेन मिरर, ठीक है ना। लेंस जैसे एक्ट नहीं करेंगे, जस्ट प्लेन मिरर जैसे एक्ट करें, ठीक है। दिस इज सेकंड केस। और एक तीसरा केस है, तीसरा केस में हम ये मानेंगे अगले केस में, दैट इज ANL is greater than ANG, ठीक है। ऐसे मानेंगे तो हम सीधा सीधा बोल रहे हैं ये वैल्यू आपको आएगी नेगेटिव में बताया यार। अब देख लीजिएगा हमने तीसरा थर्ड केस, अब ऐसे मानेंगे तो 1/FL is equal to that is LNG minus 1 multiplies 1/R1 minus 1/R2, ठीक। अब LNC वैल्यू कितना होगा, अब कौन सा बढ़ेगा, डिनोमिनेटर वैल्यू बढ़ेगा, डिनोमिनेटर वैल्यू बड़ा होगा तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1 से कम होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा, एंड डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो न्यूमरेटर से लेस देन 1 होगा। ये LNG वैल्यू कितना है 1 से कम है, 1 से कम होगा तो सपोज 0.2 है, मान लीजिए 0.2। अब 0.2 से 1 को माइनस करेगा तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। पॉइंट एक किस में आ रहा है, माइनस में आएगा। माइनस में आ रहा है मतलब फोकल लेंथ आएगा नेगेटिव में, फोकल लेंथ आ रहा है नेगेटिव। पॉइंट वेट से माइनस मींस सर LNG वैल्यू किससे कम है, 1 से कम है। 1 से कम होगा तो अब सपोज 0.1 है, 0.2 1 से पॉजिटिव वैल्यू को 0.2 इज नॉट लेस देन 1। अब 0.2 को 1 को 0.2 से माइनस करेगा तो छोटा वैल्यू माइनस बड़ा वैल्यू कितना है, माइनस में आएगा। माइनस में आएगा तो फोकल लेंथ किस में आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, दैट मींस इधर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा तो इसी केस में दैट विल एक्ट एज व्हाट, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव ना, will act as a concave, नेगेटिव है तो कॉनकेव, पॉजिटिव हो तो कॉन्वेक्स, एंड इनफिनिटी आएगा तो प्लेन मिरर जैसे एक्ट करेंगे। दिस आर द 3 केसेस, ओके।